गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। टॉपिक वाच्य, डिस्क्रिप्शन, वाच्य तथा वाच्य के भेद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के बदलते हुए रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता, कर्म या भाव है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसके अनुसार हो रहा है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब वाच्य के वाच्य से हमारे को ये बोध होता है, यह ज्ञान होता है कि जो क्रिया होती है उस क्रिया का निर्धारण किस रूप में हो रहा है, कर्ता के अनुसार हो रहा है, क्रम के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार हो रहा है। उसी के आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका उदाहरण देंगे कि जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं तो इसमें जो खेलते हैं क्रिया है उसका निर्धारण बच्चे कर्ता के अनुसार हो रहा है, इसलिए कर्तवाच्य हुआ। बच्चों के द्वारा खेला जाता है तो इसमें जो खेला जाता है वो क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर के खेल जो कर्म है उसके अनुसार की जा रहा है। मतलब क्रिया का निर्धारण कर्म के अनुसार हो रहा है। अगला है बच्चों से खेला नहीं जाता। इसमें खेलना जो क्रिया है उसका निर्धारण न तो कर्ता के अनुसार हो रहा है, नहीं क्रम के अनुसार हो रहा है, बल्कि एक जो भाव है उसका बोध हो रहा है, इसलिए इसमें भाववाच्य होंगे। तो इस प्रकार से वाच्य वह होता है कि जिसमें क्रिया का निर्धारण कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हो रहा है, वो वाच्य कहलाता है। और इसी आधार पर वाच्य के अपन 3 भेद कर सकते हैं, जिनमें पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। इस प्रकार से ये वाच्य के 3 भेद हुए, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। अब इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाच्य की क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। मतलब जो क्रिया होगी, जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जो क्रिया होगी उस क्रिया का निर्धारण अपन कर्ता के अनुसार कर रहे हैं। कर्ता के अनुसार करने का मतलब है कि क्रिया का लिंग, वचन और काल या पुरुष का निर्धारण है वो कर्ता के लिंग, वचन और काल या पुरुष के अनुसार होगा, वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो खाता हूँ ये क्रिया है। अब इस क्रिया का लिंग, वचन और काल का जो निर्धारण वो कर्ता के अनुसार हो रहा है। जैसे मैं, तो मैं यहाँ पे पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में है, इसलिए इसमें कर्तृवाच्य होगा। दूसरा, दादी माँ पूजा करेगी, तो दादी यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द है तो क्रिया का निर्धारण जो होगा वो स्त्रीलिंग में ही होगा। जैसे करेगी, ये स्त्रीलिंग में है, तो दादी जो करता है वो स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। पहले वाले उदाहरण में मैं जो करता है वो पुल्लिंग में है तो क्रिया भी पुल्लिंग में। मतलब क्रिया का जो निर्धारण किया जा रहा है, क्रिया का लिंग, वचन, काल और कारक का जो निर्धारण किया जाता है वो कर्ता के लिंग, वचन और काल के अनुसार होता है, तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। विशेष बात क्या होती है कि कर्तृवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का समावेश किया जाता है। मतलब अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं जो होती है उन दोनों में अपन कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य, कि जिस वाच्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार न होकर कर्म के लिंग, वचन, काल पुरुष के अनुसार होता है, उसे क्रमवाच्य कहते हैं। मतलब क्रमवाच्य में क्या होता है कि क्रिया का जो निर्धारण कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर के कर्म के लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार होता हो, उसे क्रमवाच्य कहते हैं। जैसे मेरे द्वारा आम खाया गया, तो खाया गया जो क्रिया है वो मेरे के द्वारा न होकर के आम जो कर्म है उसके अनुसार किया जा रहा है। श्री कृष्ण द्वारा कंस को मारा गया, तो ये जो 2 उदाहरण हैं उनमें कर्मवाच्य होगा। नोट, विशेष बात क्या होती है कि कर्मवाच्य का प्रयोग केवल सकर्मक क्रियाओं में ही किया जाता है। मतलब कर्मवाच्य का जो प्रयोग होता है वो केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है क्योंकि उनमें कर्म होता है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, इसलिए कर्मवाच्य का प्रयोग केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है। आगे देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर के भाव के अनुसार होता
है। मतलब न तो कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है, न ही कर्म के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है, बल्कि एक उसके द्वारा एक भाव प्रकट होता है, उसको भाववाच्य कहते हैं। जैसे दीपक से बैठा नहीं जाता, दीपक से बैठा नहीं जाता और दादी माँ से चला नहीं जाता, ये भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें भाववाच्य होगा। विशेष बात भाववाच्य में क्या होती है कि भाववाच्य का प्रयोग केवल अकर्मक क्रियाओं में ही किया जाता है। मतलब कहने का ये हो गया कि कर्तृवाच्य की जो क्रियाएं होगी वो अकर्मक और कर्मक सकर्मक दोनों होती हैं। कर्मवाच्य की क्रिया केवल सकर्मक होती हैं और भाववाच्य की क्रिया केवल अकर्मक होती है। अब देखते हैं कर्मवाच्य का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में किया जाता है, जिनमें पहली है कि जहाँ कर्ता के बारे में निश्चित न हो तथा कारणवश उसका उल्लेख नहीं किया गया हो, वहाँ पर भी कर्मवाच्य होता है। जैसे कलम में स्याही भरवा दी गई। दूसरी है जहाँ विभक्ति या सूचना दी जाती हो, आपको सूचित किया जाता है कि, तो इसमें सूचना दी जा रही है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य होगा। संस्था द्वारा छात्रावास की व्यवस्था की गई, तो इसमें विज्ञप्ति जारी की जा रही, इसलिए इसमें कर्मवाच्य होगा। जहाँ कर्ता स्वतंत्र रूप से व्यक्त न हो बल्कि किसी संस्था, तंत्र या व्यवस्था का प्रतिनिधि होता है, वहाँ पर भी अपन कर्मवाच्य मानते हैं। अब भाववाच्य का प्रयोग कैसे किया जाता है कि भाववाच्य का प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं। जैसे असमर्थता, विवशता प्रकट करने हेतु अपन भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे अब बैठा नहीं जाता, उससे दर्द के कारण सोया नहीं जाता, तो इनमें असमर्थता या विवशता प्रकट की जा रही है, इसलिए इसमें भाववाच्य होंगे। अगला है नहीं का प्रयोग न होने पर मूल कर्ता जन सामान्य होता है। जैसे चलिए चाय पी जाए, तो ये ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। तो फिर विद्यार्थी इस प्रकार से ये वाच्य था, इसके ये 3 जो पार्ट्स थे उनका अपन ने अध्ययन किया। धन्यवाद।